चराचरस्य यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतपुत्रं द्वैपायनो विरह पुत्रेति तन्मयतया करवो विनेदि तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम श्याम
Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. 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 Shyam Radhe Radhe.
अपार संसार समुद्र से तो अपार संसार समुद्र से तुम अपार संसार समुद्र से तुम सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती आत्मज उत्पन्ने जातालादो महात्मनः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिर्ललितः धीरान्विते प्रादाः विप्रेभ्यः समसंकृते तिलाद्री सप्तरत्नौघ शातकौमाम्बरहिता। श्री चैतन्य झालानी जी की संयोजकत्व में श्रीमती श्यामा देवी मोहनलाल जी भट्ट द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत कल आप लोगों ने अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा को श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हुए देखा भी और श्रवण भी किया। भगवान सुखदेव कहते हैं नंद बाबा को मालूम हुआ कि उनके पुत्र हुआ है। कैसा लगा? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामना। आह्लाद उत्पन्न हो गए। इतना आनंद कि उस आनंद का वर्णन करना कठिन है। मैं हमेशा कहता हूं संसार में सामान्य लोगों के घरों में सामान्य संतान की उत्पत्ति होने पर लोगों को जितनी प्रसन्नता होती है उसका ही वर्णन कठिन है। जिसके घर में संतान पुत्र बन करके भगवान आए हैं उसके आनंद का वर्णन भला कौन कर सकता है। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जातालादो महामना। और उनकी वो प्रसन्नता उनका वो आनंद दिखाई पड़ा। कैसे? आहूय विप्रान् वेदज्ञान्। ब्राह्मणों को बुलाया, जात कर्म संस्कार करवाए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जात कर्म संस्कार तो एक ब्राह्मण से भी हो सकता था, लेकिन आहूय विप्रान् ब्राह्मणों को बुलाया। इसका मतलब है कि आज बाबा सब कुछ लुटा देना चाहते, दे देना चाहते। भगवान सुखदेव कहते हैं भगवान देवत ये बाबा नंद बाबा ये कैसे हैं? महामना
बड़े मन वाले, उदार हैं। एक बात ध्यान रखना, कंजूसों के घर में भगवान कभी नहीं आते। आपने इतिहास में एक भी घटना नहीं देखी होगी, पढ़ी होगी कि कोई आदमी कंजूस हो और उसके घर में भगवान आए। सुना है? उदार चरिताना, जिनके चरित्र उदार हैं भगवान को वे ही प्रिय, वे ही अच्छे लगते हैं। नंद बाबा के यहाँ भगवान आए क्योंकि बाबा कैसे हैं? महामना, उदार है, सब कुछ देना चाहते। दिया बाबा, कितना दिया? बोले कोई हिसाब नहीं। फिर भी तो कहा इतना दिया, इतना दिया कि ब्रज के लोग ले नहीं जा सके, याचक लाद नहीं सके, उठा नहीं सके, छोड़ना पड़ा। इतना दिया। किसी ने पूछा कि बाबा के पास इतना आया कहां से? ऐसा भी तो देने के लिए संपत्ति चाहिए भी तो। इतना बाबा के यहाँ था। कहा हुआ ये, जब बाबा को पता चला कि हमारे लाला हुआ है तो बाबा गए घर के अंदर, जितने भी रत्न आभूषण जो रखे थे सब उठा ले और उठा करके सब दे दिए। लेकिन सब देने के बाद में भी मन भरा नहीं। कई लोगों के मन बड़े होते हैं तो वो कितना भी करते हैं उनका मन भरता नहीं, थोड़ा और होता तो और करते, ऐसा रहता है। तो सब कुछ देने के बाद भी बाबा ने सोचा देखते हैं शायद घर में कुछ और पड़ा हो। जब वो गए अंदर तो देखा जितना दे करके आए थे वो सब पड़ा हुआ। तो बाबा को क्या लगा कि लगता है कि मैं इतना खुश हूं, इतना प्रसन्न हूं कि मैं देने का सपना देख रहा हूं। दिया नहीं, क्योंकि अगर दिया होता तो यहाँ आता कहां से? तो दोबारा उठा लिया, सब दे दिए। मन फिर भी नहीं भरा। तीसरी बार बाबा फिर आए तो देखा कि फिर उतना ही सब पड़ा हुआ है। बाबा को लगा ये तो कोई भगवान की कृपा है। फिर बाबा ने सोचा जब देने वाला कमी नहीं कर रहा है तो मैं क्यों कमी करूं? तो बाबा उठा उठा के देते रहे और लेने वाले लेते रहे, लेकिन बाबा का खजाना खत्म नहीं हुआ। क्यों? लक्ष्मी जी ने सोचा हमारे भगवान के आने पर बाबा इतने प्रसन्न हैं, वे देना चाहते हैं। अगर कहीं धन की कमी हो गई तो बाबा को दुख होगा, तो कहीं बाबा के देने में या बाबा के आनंद में कहीं कोई कमी ना आ जाए, इसलिए लक्ष्मी जी ने किया। ध्यान रखना, लक्ष्मी जी उनके घर में कृपा करती हैं जो धन धर्म के लिए खर्च करते हैं, भगवान के लिए खर्च करते हैं। उनके घर में कोई कमी आने वाली नहीं। गोवर्धन लीला है तो उसका थोड़ा सा असर रहना चाहिए। आनंद लीजिए आप। मैंने सुना है कि बाबा ने पहले चांदी बांटी, ऐसा सुना। तरह तरह की लोग बात करते। लेने वाले याचक लेके जा रहे थे तो दूसरे आ रहे थे। उन्होंने पूछा कि तुमको क्या मिला? चांदी मिली। बाबा ने चांदी दिया। कहा पागल तुम जल्दी आ गए, अब बाबा सोना बांट रहे हैं। तो जो चांदी लेके गए थे उन्होंने वहीं पटक दिया, फेंका, दोबारा स्वर्ण लेकर के आए। रास्ते में लोग फिर मिले। उन्होंने पूछा कि क्या मिला? तो कहा स्वर्ण मिला। कहा तुम जल्दी आ गए, बाबा हीरे बांट रहे। तो सोना भी पटक दिया। फिर भागे, तो हीरे मिले, हीरे ले लिए। जब आगे बढ़े तो लोगों ने पूछा कि क्या मिला? तो कहा इस बार तो हम सबसे बड़ी चीज हीरा लेके आए। लोगों ने कहा तुम जल्दी आ गए, अब क्या मिल रहा है? बोले अब तो बाबा भगवान को ही बाहर लाए हैं, दर्शन करवा रहे हैं। इतने भावुक लोग, प्रेमी ब्रजवासी, कि वो हीरे भी फेंक दिए भगवान का दर्शन करने। इतने महाभाग्यशाली। धेनूनां नियुते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते। बाबा ने लाखों गाय दान में धान्य के पर्वत बना करके दान किया, तिल आदि के पर्वत बना करके दान किया।
बड़ा आनंद आया। और तभी भगवान सुखदेव कहते हैं कि ब्रज की गोपियों को पता चला कि नंद के लाला हुआ। गोप्यश्चा कर्ण मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम। गोपियों के कना, अब देखिए भगवान सुखदेव की कहने की शैली, कथा कहने की शैली। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कथा ऐसे कहनी चाहिए कि दिखाई पड़ने लगे, और सुनना भी ऐसे चाहिए कि दिखाई पड़ने लगे। भगवान सुखदेव कितनी बढ़िया कथा कहते हैं कि गोपियों ने सुना तो क्या हुआ, तो गोपियों के मन के अंदर में चले गए। गोप्यश्चा कर्ण मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम। जैसे ही गोपियों के कान में यह बात गई, यशोदाया सुतोद्भवम, यशोदा जी ने संतान को उत्पन्न किया है, नंद को लाला हुआ है, तो आत्मानं भूषयान चक्रुः। देखो जब आप किसी को बहुत चाहते हैं, किसी के आने की प्रतीक्षा करते हैं और उसके आने की सूचना मिल जाती है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। गोपियों को भी अच्छा लगा। गोप्यश्चा कर्ण मुदिता, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। ध्यान देना, आनंद की कथा है आज, प्रेम पूर्वक सुनिए। किसी के आने का इंतजार हो और आप रास्ता देख रहे हो, तभी आपको सूचना मिले कि वो आ गया है, तो आप क्या करेंगे? मिलने के लिए भागेंगे, है ना, दौड़ पड़ेंगे। तो गोपियां इंतजार कर रही हैं, गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं। तो क्या जब प्रतीक्षा किया और भगवान आ गए ये मालूम पड़ा, तो गोपियां भी दौड़ पड़ी? तो कहा नहीं, दौड़ी नहीं। तो क्या किया? आत्मानं भूषयान चक्रुः। गोपियों ने अपने आप को सजाया, अपने आप का श्रृंगार किया। कैसे? वस्त्राकल्पांजनादि गोपियों ने वस्त्र पहने, सुंदर आभूषण पहने, अपने आप को सजाया। समझ में आया? भगवान के पास जाओ तो श्रृंगार करके जाओ, सज करके जाओ, सुंदर बन करके जाओ। कई लोग ऐसे ही पहुंच जाते। ज्यादातर माताएं क्या करती हैं, नहाएंगी, बाल भी नहीं ठीक करेंगी, खुले बाल में। आप लोग नहीं करते? कई बाल धोती हैं, बोले बाल बाद में सुखाएंगे, पहले भगवान की पूजा करें। पहुंच जाती, भगवान भी डर जाते हैं, ये कौन आ गया। अच्छा एक बात बताइए, आप सो रहे हो और अचानक कोई बाल खोल के आपके सामने आ जाए, कैसा लगेगा? भगवान भी ऐसे डर जाते, इसलिए श्रृंगार सुंदर बन के जाइए। अच्छा, तन भी सुंदर बनाइए और मन को भी सुंदर बनाइए। मन कैसा? सुमन। कई लोग कहते हैं भगवान को सुमन अच्छा लगता है, पुष्प, सुमन, सुंदर मन। अपने मन को पुष्प की तरह बनाइए। पुष्प की तरह बनाने का अर्थ है प्रसन्न बनाइए। खिला हुआ फूल अच्छा लगता है, सुंदर। गोपियों ने अपने आप को सजाया। कैसे सजाया? गोप्य स्वमिष्टमणि कुंडल निष्कंठश्चित्रांबरावत शुकाच्युतमाल्यवरशानंदालयं सबलयावृतिर्विरेदु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोप्या सुमिष्टमणि कुंडल निष्कंठ्या, गोपियों ने सुंदर गले में हार, बोलते हैं हार पहने, सोने का, कानों में कुंडल पहने, सुंदर श्रृंगार किया, रंग बिरंगे वस्त्र धारण किया। किसी ने पूछा गोपियों ने क्या पहना, इससे क्या लेना देना और इसका वर्णन करने की क्या जरूरत है, इसको कहने की आवश्यकता क्या है? गोपियां तैयारी करके भगवान के पास में पहुंची, इतना ही कह देते, क्या जरूरत थी? गोपियों ने कैसे कपड़े पहने, कि आंखों में काजल लगाया, कि कानों में कुंडल पहने,
बोलने की क्या आवश्यकता थी? भगवान सुखदेव कहते हैं जरूरत है। क्यों? बोले ये श्रृंगार भगवान के लिए हो रहा है, इसलिए ये श्रृंगार भी साधन है, ये श्रृंगार भी भक्ति है। अच्छा, भक्ति क्या है? उपासना क्या है? पूजा क्या है? ये माला फेरना ही पूजा नहीं है। जो भी क्रिया, जो भी कर्म, जो भी आचरण, जो भी वृत्ति, जो भी विचार, जो भी स्वभाव परमात्मा के लिए हो, भगवान के लिए हो, वो सब पूजा के अंतर्गत है, वो सब भक्ति है। ऐसा समझना चाहिए। गोपियों ने श्रृंगार किया किसके लिए? भगवान के लिए। और हम लोग श्रृंगार करते हो किसके लिए करते हैं? आप जानो, हमें क्या लेना देना। गोप्या समिष्ट मणिकुंडल निष्कट्य चित्रांबरा। और गई तो कैसे गई? नंदालयम सवलया व्रजतिर्विरेज। गई तो अकेली नहीं गई, समूह में गई। ये गोपियां एक साथ में गई। कहने का अर्थ क्या है? ये इंद्रियां ही गोपियां हैं। इन गोपियों को, इंद्रियों को एक साथ भगवान से जोड़ना चाहिए। आंखों से दर्शन करो, कानों से श्रवण करो, जिह्वा से नाम संकीर्तन करो। सारी इंद्रियों को एक साथ लेकर फिर भगवान के पास चलो, बड़ा आनंद आएगा। हम लोग क्या करते हैं? कानों से कथा सुनते हैं, आंखों से कुछ देखते हैं, वाणी से कुछ बोलते हैं, इसलिए पूरा आनंद नहीं मिल पाता। संपूर्ण आनंद की अनुभूति करने के लिए तो आपकी संपूर्ण इंद्रियों को सवलया व्रजतिर्विरेजु एक साथ में फिर गमन करना चाहिए, जाना चाहिए। गोपियां गई। अच्छा, चलने में जल्दी है। व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। गोपियां भाग नहीं रही, क्योंकि स्त्रियों का भागना दुर्भाग्य सूचक अच्छा नहीं माना जाता। लज्जा उनका आभूषण है। वो दौड़े तो ठीक नहीं लगती। चलना जल्दी है तो जल्दी जल्दी चल रही, कानों के कुंडल हिल रहे हैं क्योंकि जल्दी चल रही। गोपियां पहुंची। अच्छा, आप देखिए कितनी प्यारी बात। आप भगवान के मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? प्रणाम है ना? भगवान के सामने जाते हैं तो प्रणाम करना। गोपियों ने इतनी तैयारी की, लेकिन गई तो क्या किया? प्रणाम किया? बोले नहीं तो ताशिषा प्रयुंजाना चिरम पाही दिबालके। गोपियों ने प्रणाम नहीं किया, आशीर्वाद दिया। ताशिषा। बोले ये कैसी भक्त है, इनको तो प्रणाम करना चाहिए, ये तो आशीर्वाद दे रही हैं। देखो, कई लोग सोचते हैं कि प्रणाम करना ही भक्ति है। नहीं नहीं, आशीर्वाद देना भी भक्ति है। हमारे महात्मा है, वो कहते हैं कि आप अपने आप को भगवान से जोड़ लो। कैसे जोड़ते हो ये आपके मन के ऊपर निर्भर करता है। भगवान को कोई लेना देना नहीं है कि आप उनको भगवान मानते हो, कि आप उनको पुत्र मानते हो, कि आप उनको भाई मानते हो, कोई मतलब नहीं। उनको तो संबंध जोड़ लो, इसी में आनंद है। मैं क्या कहूं, एक भक्त थे, महात्मा थे, और उन्होंने कैसा संबंध जोड़ लिया। वो कहने लगे, ये इसी युग की बात है, अभी थोड़े दिन हुए, 70-80 साल हुए होंगे तब की घटना। और क्या संबंध जोड़ा पता है? उन्होंने संबंध जोड़ लिया कि भगवान हमारे चेला हैं, हम भगवान के गुरु हैं। भगवान हमारे शिष्य हैं और हम भगवान के गुरु हैं। तो मंदिर में नहीं जाएं दर्शन करने, अपनी कुटिया में ही रहें। अयोध्या की बात। तो लोगों ने पूछा कि आप मंदिर नहीं जाते, दर्शन नहीं करते? तो महात्मा ने कहा कि गुरु अगर से शिष्य के घर जाए बिना बुलाए तो शिष्य को पाप लगेगा, दोष लगेगा, इसलिए आना है तो उनको आना चाहिए, हमें जाने की जरूरत है। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, एक बार चल के तो देखे, मालूम तो पड़े कि वो भगवान आपको गुरु मानते हैं। तो बड़ी मुश्किल से लोग उठा के ले गए, कनक भवन में पहुंचे। और जहां जैसी पर्दे खुले तो उन्होंने कहा कि महाराज हम तो मानते हैं कि आप शिष्य हो, ये लोग नहीं मानते, जरा इनको बताइए। आप आश्चर्य करेंगे, कनक भवन के वो विग्रह उनके सामने झुक गए और मुकुट उनके चरणों में आकर के गिर गए। ये भगवान का भाव। भगवान तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से मतलब रखते हैं। संबंध आप कैसे भी जोड़ो, कैसे। मैंने सुना है कि मिथिला में एक लड़का था, कोई भाई कोई बहन नहीं थी उसकी। तो माँ से पूछा मेरी बहन कहाँ है?
छोटा सा बच्चा। आहा। तो मिथिला में जनकपुरी में थी माँ, तो माँ ने कहा कि तुम्हारी बहन जानकी है, सीता जी। अब उसने मान लिया कि मेरी बहन जानकी है, सीता जी। थोड़ा बड़ा हुआ तो रक्षाबंधन में सब लड़कों के हाथ में राखी देखे, इसको बड़ा खराब लगा। तो इसने कहा माँ से कि सबको राखी बांधने के लिए बहन आती, हमारी बहन क्यों नहीं आती? अब माँ को तो कुछ बोलना ही था, तो माँ ने कहा बेटा इसलिए नहीं आती क्योंकि वो बड़े घर की बहू है, हम लोग गरीब हैं, इसलिए भूल गए नहीं आने, हम गरीब हैं इसलिए उन्होंने हमको छोड़ दिया। तो बेटे ने कहा अगर ऐसी बात है तो वो नहीं आ सकती, हम तो जा सकते, पता लगाएंगे, जाएंगे, देखेंगे। माँ ने समझाया लेकिन इसको जिद थी, तो मिथिला से चला, पैदल चला, अयोध्या पहुंचा। पागलों की तरह पूछने लगा कि राम जी का घर कौन सा है। अब लोग कैसे समझे कौन राम, कौन लगते हैं तुम्हारे? बोले हमारे बहनों ही लगते हैं। लेकिन कौन? तो कहा दशरथ के बेटे। लोगों ने समझा पागल है, किसी ने नहीं बताया। दिन भर पूछते पूछते थक गया, सो गया, दुकान के आगे कहीं जगह थी, सो गया। इधर कनक भवन में पट बंद हुए। भगवान ने श्री जानकी जी से कहा कि सोना नहीं है, वो तुम्हारा भाई आया है, मिलने चलना। तो श्री जानकी जी के साथ भगवान श्री राम गए, सोते हुए उस बालक को जगाया। ये जागा तो अच्छा, जो चीज आप सोचते हुए सोते हो, जागते समय वही दिमाग में रहती है। तो जागा तो जागते ही पूछा कि राम जी का घर जानते हो? भगवान ने कहा जानता हूं। तब उसको होश आया। बोले दिन भर तो लोग बेवकूफ बना रहे थे, ये रात में बेवकूफ बनाने आए हैं। तो कहा कि आप चैन से सोने भी नहीं दे रहे हमको। भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं जानता हूं। तो कहा बताइए। बोले बताना क्या, मैं ही राम, और ये तुम्हारी बहन है श्री जानकी। तो वो खड़ा रहा। भगवान ने कहा क्यों, भरोसा नहीं हो रहा? बोले नहीं। क्यों? तो मिथिला में एक परंपरा है, मैंने ऐसा सुना है कि बहन अगर भाई को देखे तो बिना कुछ कहे पैर पकड़ के रोने लगती। उस लड़के ने कहा ये मेरी बहन नहीं हो सकती। कहा क्यों? बोले इन्होंने पैर तो पकड़े ही नहीं। भगवान ने श्री जानकी जी से कहा अब इतना किया है ये भी करो। और आप आश्चर्य करेंगे, उस जगत जननी ने अपने भाई के पैर पकड़ करके रोना शुरू किया। भाव, भगवान तो सिर्फ प्रेम देखते हैं। ताशिषाभ्रयंजानां चिरं पाहीति बालके, आशीर्वाद दिया। और हरिद्रा चूर्ण तैलादि, हल्दी, पानी, तेल, ये तीन चीजें मिला करके घर में सिंचन किया, छिड़काव किया। समझे आप लोग? कौन कौन सी चीज? हल्दी, तेल और पानी, ये तीन चीजों से छिड़काव किया। आप लोगों को भी करना चाहिए। घर में खटपट होती है, टेंशन रहती है, उसका उपाय ये जरूर किया करो। सरल चीज है लेकिन हम लोग सुनते नहीं, करते नहीं। किया करो। हल्दी, तेल, पानी, तीन चीजें मिलाइए और दूर्वा से या कुश से भगवान का नाम लेते हुए पूरे घर में छिड़काव करो। कम से कम 7 दिन में एक बार करो, 2 बार करो तो और अच्छा, 3 बार करो तो अच्छा, रोज करो तो और अच्छा। घर में शांति होती है, टेंशन कम होती है। करके देखना। गोपियों ने छिड़काव किया, सिंचन्त्यो, फिर क्या किया? जनमोज्जगु, गोपियों ने बधाई गाई। मैंने कहा था आपको कल कि मैं आपको गोपियों की बधाई सुनाऊंगा। श्री कृष्णचंद्र भगवान की।
श्री कृष्णचंद्र भगवान की। गोपियों ने बधाई गाई, आप लोग प्रेम से गाइए। क्या गाया? यशोदा जायो ललना, यशोदा जायो ललना, बाजे बधाई यशोदा जायो, यशोदा जायो ललना, बाजे बधाई यशोदा जायो ललना, बाजे बधाई, बाजे बधाई गोकुल बाजे बधाई, बाजे बधाई गोकुल बाजे बधाई, ओ बाजे बधाई गोकुल बाजे बधाई, बाजे बधाई गोकुल बाजे बधाई यशोदा जायो ललना, 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 बाजे बधाई। यशोदा के कृष्ण अरु रोहिणी के बलदाऊ, 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 हे यशोदा के कृष्ण अरु रोहिणी के बलदाऊ, यशोदा के कृष्ण अरु रोहिणी के बलदाऊ, जो झूले पलना बाजे बधाई, दो झूले पलना बाजे बधाई, अजी दो झूले पलना बाजे बधाई, दो झूले पलना यशोदा जायो ललना, बाजे बधाई यशोदा। गौर श्याम छवि अनुपम जोड़ी, गौर श्याम छवि अनुपम, ओ गौर श्याम छवि अनुपम जोड़ी, 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 रखी होए मगना बाजे बधाई, रखी होए मगना बाजे बधाई, रखी होए मगना बाजे बधाई, रखी होए मगना बाजे बधाई यशोदा जायो ललना, बाजे बधाई यशोदा जायो ललना, बाजे बधाई।
दो नजर न लागे को, सांवरे सलोने दो नजर न लागे ओ, सांवरे सलोने दो नजर न लागे को, सांवरे सलोने दो नजर न लागे को, सांवरे सलोने दो नजर न लागे को, सांवरे दो नजर न लागे। बलिहारी जावे चरना बाज बधाई, बलिहारी जावे चरना बाज बधाई, बलिहारी जावे चरना बाज बधाई, बलिहारी जाओ चरना बाज बधाई। यशोदा जायो ललना बाज बधाई, यशोदा जायो ललना बाज बधाई। ब्रज की गोपियां मंगल गावे, ब्रज की गोपियां मंगल गावे, अपने मन में चिद हर्षावे, अपने मन में चिद हर्षावे। ओ ब्रज की गोपियां मंगल गावे, ब्रज की गोपियां मंगल गावे, बधाई बाजे अंगना बाज बधाई, बधाई बाजे अंगना बाज बधाई बधाई, बधाई बाजे अंगना बाज बधाई, बधाई बाजे अंगना बाज बधाई बधाई। यशोदा जायो ललना बाज बधाई, यशोदा जायो ये बाज बधाई, गोकुल बाजे बधाई, बाजे जय हो बाजे बधाई, गोकुल बाजे बधाई, बाजे बाजे बधाई, यशोदा जायो ललना बाजे बधाई, यशोदा बाजे बधाई, यशोदा जायो ललना बाजे बधाई, यशोदा स्वयं मथुरा गए, वहां पर वसुदेव जी से मिलन हुआ। देवी का दर्शन करने के बाद कंस की बुद्धि शुद्ध हो गई, देवकी वसुदेव को छोड़ दिया था कारागार से। वसुदेव जी से मिले, चर्चा में वसुदेव जी ने ऐसा संकेत किया कि अब आपको वापस जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि संत पाताश्च गोकुले, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। जो आदमी हमेशा सही बोलता है, सच बोलता है, धोखे से भी अगर उसके मुंह से कुछ शब्द निकल जाए तो वो सही हो जाता है। नंद बाबा आदि सभी को घबरा गए कि कहीं वास्तव में गोकुल में कुछ उत्पात नहीं हो रहे हो। भगवान शंकर को मनाने लगे, भगवान को मनाने लगे, हमारे बालक की रक्षा करना। इधर कंस जब लौटा निराश और दुखी था, मंत्रियों ने पूछा राजन क्या हुआ? तो कहने लगा कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मैंने काल को मारने की इतनी कोशिश की लेकिन नहीं मार सका, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मंत्रियों ने कहा कि आप क्यों घबराते हैं, आपसे तो देवता भी भयभीत होते हैं, हम कुछ उपाय ढूंढते हैं। क्या उपाय ढूंढा? आपके पूरे नगर में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है सबको मार डालते हैं। राक्षसों के दिमाग में मारने की ही बातें आती हैं और तो कुछ सोच नहीं सकते। कंस भी तैयार हो गया, लेकिन एक सरदार मंत्री ने कहा कि महाराज यदि आपने ऐसा किया तो जन विद्रोह आपके विपरीत हो जाएगा, जन विद्रोह हो जाएगा। तो बोले भले ही मारो, लेकिन इस तरह से मारो कि ये न पता चले ये आपने मरवाए। कंस प्रसन्न हुआ, मेरे पास में उपाय है। क्या? कंसेन प्रयता घोरा पूतनानंद बालकम पूतना बालघातिनी। कंस ने पूतना को बुलाया। पूतना पूतान पिनयत, पवित्र बालकों को भी उठा करके ले जाती है, मार डालती है।
ऐसी राक्षसी को बुलाया, तुम वेश बदल करके जाओ, सभी बच्चों को मार डालो, पता न चले कि मैंने मरवाया। दो बातें सुनी है मैंने कि पूतना ने सोचा कि कहां से शुरू करें, तो भगवान ने सोचा कि पहले इसको ऐसी जगह पर भेजो जहां राक्षसों ने जन्म लिया। तो जितने राक्षसों ने जन्म लिया था, पूतना गई, अपने ही कुल का वंश का वध करके आ गई, मार डाले। जो काम भगवान को बाद में करना था, पूतना से ही करवा लिया, सभी बच्चों को मरवा डाला। और जब अच्छे बालकों को मारने की बारी आई, तब भगवान ने प्रेरणा कर दिया कि अब गोकुल आ जाओ। मथुरा से गोकुल कोई दूर नहीं, लेकिन फिर भी पैदल जाए तो समय लगे, रथ से जाए तो पहचान में आ जाए, पकड़ में आ जाए, पहचान हो जाएगी कि कंस ने भेजा है। पैदल जा नहीं सकती क्योंकि काम जल्दी निपटाना है, रथ से जा नहीं सकती क्योंकि पहचान हो सकती है। एक नया रास्ता अपनाया, कौन सा? साखे चरिये कदोपेत्य पूतनानंद गोकुलम, साखे चरिये, आकाश मार्ग से उड़ करके गई। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप संत किसको मानते हैं, आप महात्मा किसको मानते हैं? आप जिसमें योग्यता हो, गुण हो, साधना हो, तप हो, भक्ति हो, प्रेम हो, अनुराग हो, ऐसे महात्मा को महात्मा मानते हो, या जिसमें चमत्कार हो उसे आप महात्मा मानते हो? समझ में आ रहा है? किसको महात्मा मानते हो? चमत्कारों को, या जो पहले का उसको? पहले का उसको। चमत्कारों को नहीं मानते आप? अच्छे हैं, नमस्कार करता हूं। नहीं तो आजकल ज्यादातर चमत्कार को नमस्कार करते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा मिले जो ये कहे कि वो बड़े चमत्कारी हैं, वो बड़े महात्मा हैं, तो आप उनको जरूर कहना कि अगर आप चमत्कार को ही महात्मा मानते हो, चमत्कार को ही महात्मा मानते हो, तो क्या करना चाहिए? बोले अपने घर में पूतना का फोटो रखना चाहिए, क्योंकि पूतना से ज्यादा चमत्कार तो किसी ने नहीं किया होगा। अच्छा, आपने ऐसा कोई चमत्कारी देखा है जो आकाश में उड़ता हो? पूतना को देखो। राक्षसों को चमत्कार बहुत आते हैं। राम जी ने कोई चमत्कार नहीं किया अपने पूरे जीवन में, और रावण ने ऐसा चमत्कार किया कि राम जी उसका सिर काटते जा रहे हैं और सिर पैदा होते जा रहे हैं। अच्छा, चमत्कारी कौन ज्यादा है, रावण है कि राम है? रावण है। पूजा किसकी करते हो? राम। तो जो चमत्कारों को ज्यादा मानते हैं उनको तो रावण की पूजा करनी चाहिए। चमत्कारी रावण ज्यादा। पूतना गई, गोकुल में उतरी, तो थी तो बड़ी भयानक, लेकिन अपने आप को सुंदर बनाया। ताम केशवंद व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नितम वस्तन कृच्छ मध्यमा। भगवान सुखदेव ने पूतना के सौंदर्य का भी वर्णन किया, कैसे कपड़े पहने, कैसे आंखों में काजल लगाया, कैसे बालों में वेणी लगाई, उसका भी वर्णन किया, उसके श्रृंगार को भी कहा। तो किसी ने पूछा, गोपियों का श्रृंगार आपने वर्णन किया, अच्छी बात है, क्योंकि वे तो भगवान की भक्त है, ये तो राक्षसी है, इसके श्रृंगार का वर्णन आपने क्यों किया? भगवान सुखदेव ने कहा, भले ही ये राक्षसी है, लेकिन इस श्रृंगार के माध्यम से भगवान तक पहुंचने वाली है। ये श्रृंगार ही भगवान से मिलाने वाला साधन हो गया, इसलिए इसका श्रृंगार भी पूजनीय है, वंदनीय है। पूतना कैसी भी है, लेकिन एक काम अच्छा कर रही है। क्या? भगवान के पास जाने से पहले अपने आप को थोड़ी ही देर के लिए सही बदल तो रही है। हम इतने दुष्ट हो जाते हैं कि मंदिर में जाते भी, जाकर के भी नहीं बदल पाते, मंदिर में जाकर के भी नहीं बदलते, वहां भी जेब काट लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, चप्पलें चुरा लेते हैं, कितनी छोटी हरकतें करते हैं। पूतना गई, तो छठी का दिन था। छठी मनाते हैं? अच्छा, मनाते सब है, लेकिन क्यों मनाते हैं ये पता नहीं, हमको भी नहीं पता है। मालूम हो तो बताना आप। कोई छठी मैया उसकी पूजा करते हैं, है ना? अच्छा, छठी के दिन दूध का कोई महत्व है क्या?
आप लोगों से पूछ रहा हूं, छठी के दिन दूध का महत्व है? नहीं पता। तो फिर ये लोग क्यों बोलते हैं कि आज अगर उसको छठी का दूध याद नहीं दिलाया तो मेरा नाम नहीं? मैं कई लोगों से पूछ रहा हूं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कुछ चीजें आप ही लोग बता सकते हैं। उत्सव था, भीड़ थी, कीर्तन हो रहे थे, पूतना गई। अब देखिए ब्रजवासी कितने अच्छे हैं। एक नई महिला को देखा तो ये नहीं सोचना कि ये कौन है, मन में श्रद्धा होगी कि लगता है। देखो जिन लोगों के मन अच्छे होते हैं उनको सब अच्छे ही नजर आते हैं। तो मन में आया, लगता है कि लाला को देखने के लिए बैकुंठ से लक्ष्मी आई है। देखो अगर आपका मन शुद्ध है तो राक्षसी में भी लक्ष्मी नजर आएगी, और अगर सिर पर कलयुग बैठा है तो महात्मा में भी दोष नजर आएंगे। ये फर्क करते रहना, अपने आप का परीक्षण करते रहना, अपने आप को देखते रहना कि हमारा चित्त कैसा है। साधु में दोष दिखाई दे तो समझना कि कलयुगी बुद्धि हो गई है, और किसी बुरे आदमी में भी गुण दिखाई दे तो समझ लेना कि अब चित्त शुद्ध होने लगा है। पूतना लक्ष्मी, अब लक्ष्मी को कौन रोके? भला सबने रास्ता दे दिया, रास्ता दे दिया तो पूतना अंदर गई। भगवान अंदर शयन कर रहे थे, पालने में खेल रहे थे। छोटे से भगवान, 6 दिन का बच्चा कितना बड़ा होता है। छोटे से भगवान घुंघराले केश और घूम करके उनके हल्के उनके गाल पर आ गई। अच्छा बच्चों को आपने देखा होगा, उनके गाल फूले हुए होते हैं। एक भी बच्चा मैंने नहीं देखा, कितना भी दुबला पतला हो, गाल पिचके हुए बच्चे के एक के भी नजर नहीं आया। आपने देखा है? बच्चों ये प्रफुल्लित आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। बड़ी बड़ी आंखें भगवान खोले थे। जैसी पूतना को देखा न जाने क्या हुआ। विबुद्धितां बालकमारिकाग्रह चराचरात्मा सन्मीलिते क्षण निमीलिते क्षण। भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। तो क्यों बंद किया? कई लोगों ने अलग अलग टिप्पणी की, अलग अलग उत्प्रेक्षाएं की। सुबोधनी टीका में बल्लवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि अविद्या ही पूतना है, भगवान के नेत्र ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान के सामने अज्ञान अविद्या टिक नहीं सकती, तो लीला कैसे होगी? इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने कहा नहीं, हमें ऐसा लगता है भगवान ने सोचा कि इस जन्म में तो ये राक्षसी है, इसने कोई पुण्य कर्म किया नहीं, और बिना शुभ कर्म के कोई व्यक्ति हमको मिलता नहीं। तो हो सकता है इसने पिछले जन्म में कुछ किया हो, तो जरा देखना चाहिए कि पिछले जन्म में इसने क्या किया था। तो उसके पिछले जन्म का हिसाब किताब देखने के लिए भगवान ने नेत्र बंद किया। किसी ने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान के पेट में भी अनेक ब्रह्मांड है। जब उनको उन जीवों को पता चला कि भगवान जहर पीने वाले हैं तो वो घबरा गए, उथल पुथल मच गई। तो भगवान ने आंखें बंद करके उनको समझाया कि जहर पीऊंगा जरूर, लेकिन तुम्हारा बिगड़ेगा कुछ नहीं, शांत रहो। इसलिए नेत्र बंद किए। एक संत ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने सोचा कि कंस से बच करके गोकुल आया था, सोचा था कि माखन मिश्री खाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, बलवान हो जाऊंगा, बाद में कंस को मारूंगा। लेकिन दुर्भाग्य देखो छठी के दिन ही पूतना से मुलाकात हो गई, दूध दही पीने की जगह जहर पीना पड़ रहा है। ये तो अन्याय है, ये ठीक नहीं है। तो क्या करूं? मना तो कर नहीं सकता, भाग नहीं सकता, करूं क्या? क्या किया मालूम? आंखें बंद की और भूत भावन भगवान शंकर को याद किया। कहा महाराज आपका तो जहर पीने का पुराना अभ्यास है, आप आ जाइए, आप जहर पीजिए, हम तो दूध ही पिएंगे। आंख बंद करके शिव जी को बुलाया। किसी ने कहा भगवान ने सोचा कि इसने वेश तो माता का बनाया है, लेकिन काम राक्षसी का कर रही है, बच्चों को मारने का काम कर रही है। ऐसे लोगों का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने वैराग्य पूर्वक नेत्र बंद कर लिए। एक बात बड़ी बढ़िया लगती है, देखने की दृष्टि दो तरह की है, एक क्रोध की दृष्टि, एक करुणा की दृष्टि। भगवान ने सोचा कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो मारूंगा कैसे? मारूंगा नहीं तो ये दूसरों को मारेगी। क्रोध की दृष्टि से देखूंगा तो ये अभी जल करके भस्म हो जाएगी। तो आंखें बंद करना बेहतर है। बंद कर ली। पूतना को तो पता नहीं चला, उसने भगवान को उठा के गोदी में रखा। भगवान सुखदेव कहते हैं ऐसे ही रखा जैसे कोई व्यक्ति सर्प को रस्सी समझ करके उठा ले।
अच्छा ऐसा तो होता है कि रस्सी को सर्प भ्रांति हो जाए, ठीक है, लेकिन कहीं अगर सर्प में रस्सी की भ्रांति हो जाए तो भारी पड़ जाए। ऐसे ही बच्चे को बाल को काल को बाल समझ करके, बच्चा समझ करके उठा लिया, गोदी में बिठाया। तस्मिन् स्तनं दुर्धर वीर मुलवणं घोरांगमादाय सुशोदधावत गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत्प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। हलाहल से सना हुआ स्तन भगवान के मुख में दिया। भगवान भी बच्चों की तरह लीला करते हुए गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत्, भगवान ने भी अपने हाथों से जहर से सने हुए उस स्तन को पकड़ा और बच्चों की तरह पान करना शुरू किया। कैसे? प्राणै समम रोष, रोष रुद्र। शिव जी को याद किया था ना, भगवान शंकर आ गए, कहने लगे महाराज आप दूध पियो और बाकी काम हम करते हैं। तो जहर भी पिया और साथ में प्राण भी पीने लगे। जब प्राण खींचे जाने लगे, घबराहट होने लगी, घबराहट होने लगी तो वो बचना भी चाहती थी कि भेद नहीं खुले, इसलिए बोलने लगी सा मुंच मुंचाल विति प्रभाषिणी, छोड़ दे मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे, ऐसा कहा। भगवान मन में मुस्कुराए कि अरे बाबरी तू जानती नहीं है, मेरा तो ये स्वभाव ही नहीं है, जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ उसको फिर कभी छोड़ता नहीं हूँ। भगवान का ऐसा स्वभाव है। आप भगवान से आज जरूर कहिएगा कि हमने कथा में सुना है, आप कहते हो कि जिसको पकड़ता हूँ कभी छोड़ता नहीं हूँ, आप हमको कब पकड़ने वाले हैं जरा बता दीजिए, जरूर कहिएगा। भगवान से कभी बातें किया करो, अच्छा लगता है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि कैसे बात करें, नहीं बाद में बताऊंगा। पूतना के जब प्राण खींचे जाने लगे, घबराहट हुई तो असली रूप सामने आ गया, मरने वाली हो। भगवान ने सोचा यहाँ मरेगी तो औरों को भी मार डालेगी। प्रेरणा हुई शक्ति की, उठाया उड़ाया, बाहर गोष्ठ में जाकर के गिरी, धड़ाम से आवाज हुई, गोपियों को पता चला, गोपियां दौड़ करके पहुंची, भगवान को उठा करके, विशाल शरीर पूतना का 18 किलोमीटर का एरिया कवर किया गिरते गिरते, इतना विशाल शरीर। उसके हाथ और पैर ऐसे मालूम पड़ रहे थे जैसे कोई पुलिया हो, नाक जो है ना गुफा की तरह मालूम पड़ रही थी, आंखें कुआं की तरह मालूम पड़ रही थी, विशाल शरीर। उस विशाल शरीर पर भगवान खेल रहे थे। गोपियां गई, भगवान को उठा के लगाई, तो माताएं तो जल्दी घबरा जाती कि नजर लग गई लाला, नजर उतारी। कैसे नजर उतारी सीखिए आप। यशोदा रोहिणीभ्यां समं बालस्य सर्वतः रक्षां विदधिरे सम्यंगो पुच्छ भ्रमणादिवि। नजर उतारी। कैसे नजर उतारी? अच्छा आप लोग कैसे उतारते? नजर उतारते तो थोड़ा राई लेते, राई बोलते सरसों, राई लेते, नमक लेते, 2-4 मिर्ची ले लेते है ना, ऐसे करके आग में झोंकते हैं। जिनकी नहीं होती उनकी उतर जाती है नजर। गोपियां ऐसे झाड़ती हैं? नहीं। गोपियां कैसे झाड़ती हैं? गोपुच्छ भ्रमणादिवि। गोपियां झाड़ती हैं गाय की पूंछ से, गाय की पूंछ से झाड़ती हैं। मैं मुंबई में कथा कर रहा था, मैंने कहा गाय की पूंछ से नजर झाड़नी चाहिए। एक माता जी बोली हाँ महाराज हम झाड़ेंगे। हमने कहा कैसे? तो कहा पड़ोस में ही तबेला है, वहां गाय है, जाएंगे पकड़ के झाड़ देंगे। हमने कहा ऐसा करना भी नहीं। कहने लगी क्यों? हमने कहा तुमने अगर पूंछ पकड़ के झाड़ा, मारेगी लात, उसकी तो नजर उतर जाएगी, तुम हॉस्पिटल में दिखाई पड़े। तो भागवत में तो लिखा है, भागवत में लिखा है, लेकिन आपने देखा है मंदिरों में आरती के बाद में चमर डुलाते। क्यों डुलाते? अच्छा कई लोग ऐसा समझते हैं कि हवा करने के लिए। नहीं नहीं, हवा के लिए तो पंखा होता है। चमर जो है ना वो नजर उतारने के लिए ही डुलाते हैं कि भगवान का रूप विग्रह इतना सुंदर है, कहीं इनको नजर न लग जाए। इसलिए चमर क्या है? वो चमर और कुछ नहीं है, गाय की पूंछ ही है वो, पता है? इसलिए वो चमर घर में होना चाहिए, छोटा सा ही रखो भले, और उससे जब बच्चों को नजर लग जाए तो झाड़ दो, बच्चा ठीक हो जाए। आया समझ? चमर से ही नजर उतारनी चाहिए बच्चों। फिर भी नहीं उतरे तो गोमूत्रेण स्नापयित्वा, जब बच्चे को स्नान करवाओ ना तो उसमें 2 बूंद गोमूत्र की डाल दो, फिर स्नान करवाओ, नजर नहीं लगेगी।
पुनर्गोरज सार्वकम, और फिर भी नहीं उतरे तो गाय जहां खड़ी होती है उसके पैर की नीचे की मिट्टी उठा के लगा। अच्छा, हम लोग गाय के पैर की नीचे की मिट्टी तो नहीं लगाते, अजीब चीज लगाते, काजल। बच्चों को आंख में लगाना चाहिए काजल, तो लगा के खींच के लंबा कर देते, कहीं यहां लगा देते, कहीं यहां लगा देते, यहाँ। मैंने एक भैया से पूछा, हमने कहा ये क्या नाटक कर रखा है, यहाँ भी काजल, यहाँ भी काजल, यहाँ भी। कहा महाराज नजर न लग जाए। हमने कहा पूरा ही पोत दो, दिखेगा ही, झंझट ही खत्म करो, क्या नाटक। पुनर्गोरज सार्वकम, गाय के पैर के नीचे की रज। देखो गाय की कितनी महत्ता है हमारे यहाँ। गाय सात्विक एनर्जी देने वाली है, उसकी तो अद्भुत महिमा है, क्या कहूँ। हम लोग दूर हो गए अपनी संस्कृति। क्या दुर्भाग्य है, लोगों ने गाय को पालना छोड़ दिया, कुत्ते बिल्ली पालने लगे, तो बुद्धि कैसी होगी सोचो आप। गाय सात्विक गाय रहती थी तो बुद्धि सात्विक होती थी, कुत्ते बिल्ली पालेंगे तो बुद्धि कैसी होगी। वही एक रोटी के लिए दो कुत्ते झगड़ते हैं, वैसे हम लोग भी झगड़ने लगे। वही वृत्ति हमारे में भी आ गई। दोष हमारा नहीं, हमारे आचरण का है, हम क्या कर रहे हैं। वही वैसी ही संस्कार, वैसी ही वृत्ति हमारे मन में बनती है। और फिर भी नजर नहीं उतरे, बच्चा बीमार ज्यादा पड़ता हो तो भागवत के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय में 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां ये श्लोक है। 22, 23, 24, 25, 26 5 श्लोक देख लीजिएगा। बच्चे को गोदी में लिटाइए और ये 5 श्लोक पढ़ते जाइए, और ये हाथ सिर से लेकर पैर तक ऐसे करते जाइए, समझ में आया? बच्चा ठीक हो जाएगा। गोपियों ने यही किया। अव्याद जौंग्रिमणिमास्तव जानवतोरु यज्ञोचिता कटितटं जठरं मयास्या ऋतिकेशवस्तुधरी शयनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरा। कवच पाठ किया। अजन्मा भगवान तुम्हारे पैरों की रक्षा करें, मणिमान भगवान तुम्हारे घुटनों की रक्षा करें, यज्ञ पुरुष भगवान तुम्हारे जांघों की रक्षा करें। ऐसे कवच पाठ किया। इस घटना को देखकर संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, हे प्रभु आज एक बात समझ में आ गई। क्या? आपसे बड़ा आपका नाम, राम से बड़ा राम का नाम हमें मालूम पड़ा। भगवान ने कहा कैसे हमसे बड़ा हमारा नाम कैसे हो गया? बोले आप तो सारी दुनिया की रक्षा करते हो, लेकिन आपका नाम तो देखो आपकी भी रक्षा कर रहा है। आपका नाम आपसे बड़ा हो। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करवाया। इधर नंद बाबा आज लौटे तो देखा कि पूतना मरी पड़ी, पूछा, सारी जानकारी ली, तो इसका भी संस्कार कर देना चाहिए। शरीर का संस्कार किया तो उसमें से धुआं निकला। धूमश्चा गुरु सौरभ, अगरबत्ती में से जैसे खुशबू निकलती है वैसे निकली। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्पर्श किया। बड़ा आनंद आया। 3 महीने के भगवान हो गए। भगवान ने पहली बार करवट ली। गोपियां इकट्ठी हो गई। नंदरानी आपके लाला ने पहली बार करवट ली है, कुछ उत्सव होना चाहिए। उत्सव आरंभ हो गया, कीर्तन होने लगा। सभी गोपियां इकट्ठी हो गई। भगवान का श्रृंगार किया गया, आरती उतारी गई, भगवान को पालने में लिटाया। गोपियों ने कहा हम लोग तो कीर्तन बहुत देर तक करेंगे, लाला तब तक कैसे जगेगा। एक काम करते हैं, पहले लाला को सुला देते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग भजन करते हैं, फिर कीर्तन करते हैं। ठीक है, सुला दो। तो सुलाने लगे। कैसे सुलाए? अच्छा आपने देखा होगा, देखा क्या होगा कि यही होगा। बच्चों को गोदी में लिटाते और हाथ से थपकी देते, सुलाते। कई बच्चे जैसी थपकी दो, आंख बंद करके सो जाते। इनको भी सुलाना चाहिए। तो सुनिए 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 सुनिए, क्या कह रहा था? हाँ, थपकी देकर कई बच्चे सो जाते हैं। कुछ चालाक बच्चे होते हैं कि आपने हाथ रखा ऐसे तो सो गए, और जैसे हाथ हटाया तो पट से आंखें खोल देते। चंचल बालक।
भगवान ऐसे ही सोए, आंख खोल दे। गोपियों ने कहा ये ऐसे नहीं सोएंगे, तो इनको झूला झुलाते, पालना झुलाते। पालना झुलाओ तो सो जाते। मैंने किसी डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा पालना झुलाने से बच्चे सो क्यों जाते हैं? बड़ा बढ़िया जवाब दिया। कहा महाराज 9 महीने हिलते रहते हैं, हिलने का अभ्यास होता है उनको, इसलिए जैसे ही पालना झुलाओ तो वो सो जाते। आइए पालना झुलाते हैं भगवान। और पालना में झुला रही हैं यशोदा जी। पलना में ललना, पलना में ललना सुलाए यशोदा मैया। पलना झुलावे, पलना में ललना, पलना में ललना सुलावे यशोदा मैया। पलना झुलावे, पलना ललना सुलावे यशोदा मैया। पलना झुलावे, पलना में ललना सुलावे यशोदा मैया। पलना झुलावे, पलना ललना सुलावे यशोदा मैया। पलना झुलावे। चंदन के पलना में रेशम की डोरी, पलना में रेशम की डोरी। ओ चंदन के पलना में रेशम की डोरी। पलना में रेशम की डोरी। हाँ रेशम की डोरी। रेशम की डोरी। डोरी को, डोरी को, डोरी को ले ले हला में यशोदा मैया। पलना झुलावे, ओ डोरी को ले ले हला में यशोदा मैया। पलना झुलावे, डोरी को यशोदा मैया। झुलावे, पलना में ललना सुलावे यशोदा मैया। पलना झुलावे, पलना, पलना झुलावे। कोमल बिछौना पे लाला सुलाए, कोमल बिछौना पे लाला सुलाए। कोमल बिछौना पे लाला सुलाए। कोमल बिछौना पे लाला सुलाए। हाजी लाला सुलाए। लाला सुलाए। ऊपर से, ऊपर से, ऊपर पीतांबर उड़ावे यशोदा मैया। पलना झुला, ऊपर पीतांबर यशोदा मैया। पलना झुलाए। हो, ऊपर पीतांबर उड़ावे यशोदा मैया। पलना झुला, ऊपर पीतांबर उड़ावे यशोदा मैया। पलना झुलावे, पलना में ललना सुलावे यशोदा मैया। पलना झुलावे, पलना में झुलाए। सुलावे यशोदा मैया। पलना
कान्हा की लाला की कान्हा की आंखों में नींद नहीं आए, कि आंखों में नींद नहीं आए, नींद नहीं आए, नींद नहीं आए। गा गा के लोरी सुना मैं यशोदा मैया पलना झूला गागा के लोरी सुनावे यशोदा मैया पलना झूला। ओ गा गा के लोरी सुना मैं यशोदा मैया पलना झूला गा गा के सुनावे यशोदा मैया पलना झूला। पलना में ललना सुना मैं यशोदा मैया पलना झूला प्रभु अनुपम छवि चिदिय लावे, 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 चिदिय लावे, चिदिय लावे। मन में ही मन सुख पावे यशोदा मैया पलना झुलावे, मन सुख पावे यशोदा मैया पलना झूलावे। ओ मन ही मन सुख पावे यशोदा मैया पलना झुलावे, मन ही पलना में ललना सुलावे यशोदा मैया पलना झुलावे, पलना में पलना। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल। मैं कभी नृत्य का विरोध नहीं करता हूँ, लोग गलत समझ रहे हैं मुझे। नृत्य का विरोधी नहीं, मैं तो वकालत करता हूँ, नृत्य करना चाहिए, खाली कैमरे के सामने मना करता था। यहाँ कभी भी नाचिए, कोई भी नाचिए, कोई मनाही मनाही। अच्छा, भगवान के सामने नहीं नाचोगे तो कहाँ नाचोगे? हमारे एक महात्मा वो कहते हैं, भगवान के सामने अगर नहीं नाचोगे तो भगवान आपको नचाएंगे। दुनिया में नाचते हैं लोग। भगवान को पालना झुलाया तो सो गए, शकट के नीचे पालना रख दिया, गोपियां गीत गाने लगी, भगवान की नींद खुली, जागे, भूख लगी, रोने लगे, गोपियों को सुनाई नहीं पड़ा। रोते रोते बच्चों को देखा होगा आपने कि वो पैरों को पटकने लगते हैं, पैर ऊपर किया, शकट भंजन किया, शकट गिर गया, छकड़ा गिर गया, आवाज ज्यादा हुई, गोपियां दौड़ करके गई, भगवान को उठा लिया। सोचने लगी ये शकट किसने गिराया? तो छोटे बच्चों ने कहा इसी ने गिराया। उनकी बातों कौन मानता भला? बच्चों की बात समझ करके छोड़ दिया। उसमें एक दैत्य बैठा हुआ था, हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच। लोमर्षि ऋषि ने शाप दिया था, तू देह रहित हो जा। कैसे उद्धार हो? भगवान का स्पर्श होगा तो उद्धार होगा। आज भगवान के स्पर्श से उसका उद्धार हुआ। एक दिन की बात है, भगवान को गोदी में लेकर के मैया बैठी थी और तभी भगवान को सूचना मिली उनकी आह्लादिनी शक्ति माया से कि कोई दैत्य आने वाला है। भगवान सोचने लगे कि अब मैया को कैसे दूर करूं, अपने आप को भारी करना शुरू कर दिया। भगवान चट्टान की तरह भारी हो गए। मैया ने उतार के बिठाया, तृणावर्त आया, भगवान को उठा के ले गया। भगवान ने उसका भी संहार किया, उसका भी उद्धार किया। एक दिन भगवान को मैया दूध पिला रही थी। भगवान तो प्रेम के भूखे, भाव के भूखे, पीते रहे। माँ को मन में आया इतनी देर से पी रहा है, कहीं तबीयत खराब न हो जाए। भगवान ने थोड़ा सा प्रभाव दिखाया, जमाई ली तो पूरे मुख में ब्रह्मांड नजर आया।
खम्रोदशी ज्योतिर्निगमाचा सूर्यन्दुवन्यश्वसनां बुधींश्च द्वीपान्नगास्तात् प्रेरणबनानि भूतानि आनि स्थिरजंगमानि। पूरा ब्रह्मांड नजर आया, मुंह में पूरा विश्व ब्रह्मांड देखा। मैया ने क्या किया, आंखें बंद कर ली। भक्तों को चमत्कार से कोई लेना देना नहीं, चमत्कार को महत्व नहीं देते, हम लोग चमत्कार को महत्व देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैया ने अपने बालक के मुंह में ब्रह्मांड देखा तो बाबा को भी नहीं बताया, नंद बाबा को भी नहीं बताया, रोहिणी को भी नहीं बताया, आंखें बंद कर। क्या बताया, बेकार की चीज। थोड़ी देर के लिए सोचो, तुम्हारे बेटे के मुंह में अगर कुछ दिखाई पड़े तो आप लोग क्या करोगे? चैनल वालों को फोन करोगे, देखो देखो हमारे यहाँ चमत्कार, तो हमारे यहाँ फोटो से वो राख निकल रही है तो पानी। ये भगवान क्या नाटक बना रखा है, अजीब बातें लगती हैं। हम भगवान की पूजा करते हैं कि तमाशा करते हैं? तो हम चमत्कारों के पीछे दौड़ने वाले, भागने वाले लोग न जाने क्या क्या करते, लेकिन मैया ने अपनी ही आंखें बंद कर ली। भक्त चमत्कारों की तरफ से आंखें बंद करता है, भक्त को और किसी चीज से नहीं, भगवान से ही मतलब होता है। भगवान सुखदेव कहते हैं, उसके बाद वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी आए, गर्गाचार्य जी का स्वागत किया, उनसे कहा कि आप नामकरण संस्कार कर दीजिए। आए तो नामकरण के लिए थे, कहा महाराज अगर हमने नामकरण किया तो मैं तो यदुवंशियों का आचार्य हूँ, कहीं कंस को संदेह न हो जाए, आपके बच्चों की जान खतरे में न पड़ जाए। अगर हमसे कोई ऐसा कह दे तो हम तो कहते हैं कि फिर दोबारा दिखना नहीं है, आपकी वजह से हमारे बच्चे को खतरा है। नंद बाबा ने क्या कहा, महाराज क्या बात कर रहे हैं, संतों के कारण आफत आती नहीं है, संतों के कारण तो आफत दूर होती है। आपकी वजह से, आपकी कृपा से तो हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, नाम आप ही रखिए। बोले नहीं, फिर भी सुरक्षा सावधानी बरतनी चाहिए, तो किसी को नहीं बताएंगे। नहीं घर में करोगे तो भी मालूम पड़ जाएगा। नंद बाबा ने कहा ठीक है, एक काम करते, गौशाला में करते हैं, किसी को नहीं पता चलेगा। गौशाला में गए, गाय के गोबर से बढ़िया घर को लीपा। पहले गाय का गोबर लोग उपयोग करते थे, गोबर है ना, अब तो मिट्टी नहीं बची, घरों में पत्थर आ गए, लोगों की बुद्धि भी पत्थर आ गई, पत्थर ही पत्थर देख कर। अच्छा आपको पता है, वेद कहते हैं सर्वदेवमयी गवो, गाय में संपूर्ण देवताओं का निवास है, गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। तो पहले लोग लिखते थे, आपको याद हो, पता हो, गांव में पहले लोग खजाना जमीन में ही गाड़ते थे, गोबर रहता था लक्ष्मी को लेकर रहता था। अब गोबर गायब तो घर से लक्ष्मी गायब, बैंकों में पड़ी है बेचारी, लॉकर में रखते हैं हम लोग। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सुरलोगणैः, ये रोहिणी के पुत्र हैं इसलिए इनका नाम होगा रोहिणी। आख्यास्ते रामैति, ये सबका मनोरंजन करेंगे इसलिए इनका नाम होगा राम। बलाधिक्यात् बलम विदुः, ये बहुत बलवान होंगे इसलिए इनका एक नाम होगा बल। तो राम तो कई हो गए, राम परशुराम, तो इनका नाम हो गया बलराम। बोलो बलराम भगवान की। आसन वर्णाश्रयो यस्य गृणतोऽनुयुगं तनोः शुक्लो रक्तस्तथा पीत, इदानीं कृष्णतां गता प्रायं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मज वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञाः संप्रचक्षते। कहा ये जो दूसरा आपका बालक है, ये पहले युग अधिष्ठाता के रूप में अनेक रंगों में अवतरित हुआ है, पहले श्वेत पीत रक्त वर्ण में अवतरित हुआ है, इस बार इदानी कृष्णताम गतः, इस बार काला बन करके आया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। और पहले कभी ये वसुदेव की भी संतान थे, जानने वाले लोग इनको वासुदेव के नाम से पुकारे। और कितने नाम हैं? बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं। 1000 नाम तो आपने सुने, गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, 1000 नाम तो है ही, और भी बहुत नाम, ऐसे भी नाम प्रचलित हो गए
जो किताबों में नहीं मिलते, लेकिन भगवान को कहने लगे, भगवान को यही नाम अच्छा लगने लगा। कन्हैया मैंने कहीं देखा नहीं किसी ग्रंथ में, कन्हैया, लेकिन बड़ा प्रचलित नाम होगा, है ना। कृष्ण कन्हैया लाल की बोलते हैं लोग, और गुजराती लोग तो कमाल ही करते हैं। कान्हा काड़ा बोलते हैं, काड़ा कान्हा, कन्हैया कानूड़ा, ऐसा बोलते हैं। अच्छा किसी को बोलो एक काले इधर आओ, कैसा लगेगा, लेकिन भगवान को उन्होंने प्रेम से यही बोलना शुरू किया तो भगवान को वो भी अच्छा लगा। कानूड़ा कानूड़ा, भगवान खुश उसी से प्रसन्न है ना। भाव के भूखे भगवान तो खाली प्रेम देखते। भगवान थोड़े बड़े हुए, लीलाएं करने लगे। तावंग्रें मुनि कृष्ण सदी श्रीपंतो घोष प्रघोष रुचिरं मृदकर्दमेषु तन्नाह दृष्ट मनसा वनसृत्य लोकं मुग्ध प्रभीत पदविपे तुरंति मात्रो। भगवान थोड़े बड़े हुए तो शरीर श्रीपंतो, तो शरीर पर और घिसने लगे। कैसे पेट के बल चलते हैं ना पहले बच्चे, पेट के बल चलने लगे। जब पेट के बल चले, हाँ, माताओं ने देखा कि ये गंदे बहुत हो जाते हैं। अच्छा बच्चों की बड़ी विचित्र आदत है, देखा हो आप नहला धुला के बिठाओ, उनको गंदगी बड़ी पसंद है। कोई भी बच्चे, छोटे बच्चे, आप नहलाओ धुलाओ, अगर उनको कहीं मिट्टी विट्टी दिख गई, वाह, तुरंत जाके सान लेंगे। पानी दिखा तो छप छप करने लगे। भैया ने स्नान करवाया, जैसी आंख से दूर हुई मां, तुरंत घिसते घिसते गए और पहुंचे। जाके क्या किया, ब्रज के कीचड़ में अपने आप को सान लिया। मैया की दृष्टि गई तो उठा के ले आई, फिर नहलाया, दोबारा देखा तो फिर सान लिया। 3-4 बार हो गई, मैया चिढ़ गई। अच्छा कई बार बच्चों की नादानियों से माताएं चिढ़ जाती, तो नहलाती जाए। ब्रज करदमेषु, ब्रज के कीचड़ में सने हुए भगवान को स्नान करवाया। मैया चिढ़ गई। मैया ने कहा इतना नहलाती हुई बार बार गंदा हो जाता है, कीचड़ से इतना प्रेम है, पिछले जन्म में क्या सुअर था, ऐसा बोला। भगवान मुस्कुरा दिए, मन में कहा मैया तुझे कैसे पता चला, मैं सुअर भी बन चुका हूं। लेकिन मैया को लगा ये ठीक नहीं, तो बाबा से कहा बाबा ये लाला बार बार बाहर निकल जाता है, थोड़ा ड्योढ़ी, क्या बोलते हैं उसको, दहली, उसको ऊंचा कर दीजिए। तो दहली को ऊंचा किया। भगवान को पता नहीं था। भगवान जाने लगे तो देखा कि इस बार तो दीवार जैसी बन गई। गांव में दहली अभी भी ऊंची रखते हैं, इसीलिए कि बच्चे बाहर न जाए। दहली को देखा, अब भगवान कैसे बाहर, बच्चों की एक खूबी होती है कि नई चीज देखते हैं तो उससे मुठभेड़ जरूर करते हैं कि बन गई है तो क्या हुआ, थोड़ा कोशिश तो करते हैं, चढ़ ही जाएंगे। तो छोटी सी टांग उठा के कोशिश करने लगे, 2-4 कोशिश में चढ़ गए। अब चढ़ तो गए लेकिन उतरे कैसे, उधर और गहरा, पेट के बल उस दहली के ऊपर उल्टे पड़े। नारद जी पहुंचे, देखे यशोदा के दरवाजे पर चिल्ला रहे। अच्छा जब बच्चों को दिखता है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो रोना शुरू करते हैं, आओ आओ उठा ले जाओ बचाओ। भगवान रो रहे थे। नारद जी ने देखा, कहने लगे कौन कहता है कि परमात्मा योगियों को भी दुर्लभ है। अरे जो भी कहते हैं आकर के नंद बाबा की दहली पर आ देखे, वो अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा उल्टे पेट के बल पर पड़ा हुआ चिल्ला रहा है कि आ जाओ उठा लो उठा लो उठा लो। नारद जी समाधि को प्राप्त हो गए। तब तक मैया आई, उठा ले, स्नान करवाया और सुंदर कृष्ण और बलराम को सजाया। एक को नीले कपड़े पहनाए, एक को पीले कपड़े पहनाए। बलराम जी को नीलांबर और भगवान कृष्ण को पीतांबर। जोड़ी सुंदर बन गई। और जब श्रृंगार करती है माताएं तो भगवान बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। कैसे लगते हैं? सोने सोने लगते हैं। सोना जानते हैं? बांके बिहारी, हेलो, बांके बिहारी छवि तेरी न्यारी,
घायल हुआ मन रूप निहार, घायल हुआ मन रूप निहारी। कितना 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 प्यारा प्यारा लागे, कितना सोना सोना लागे, कितना प्यारा प्यारा लागे, कितना सोना सोना लागे। बांके बिहारी छवि तेरी न्यारी, बांके बिहारी छवि तेरी न्यारी। घायल हुआ मन रूप निहारी, घायल हुआ मन रूप निहारी। कितना 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 प्यारा प्यारा लागे, कितना सोना सोना लागे, प्यारा प्यारा लागे, कितना सोना सोना लागे। कितना प्यारा 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 लागे, कितना सोना 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 लागे, कितना प्यारा 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 लागे, कितना सोना सोना लागे, कितना प्यारा प्यारा लागे, कितना सोना सोना लागे, प्यारा प्यारा लागे, कितना सोना सोना लागे। मोर मुकुट सिर कट पीतांबर गल बैजंती माला, मोर मुकुट सिर गल पीतांबर गल बैजंती माला। मोर मुकुट सिर कट पीतांबर गल बैजंती माला, मोर मुकुट सिर मेघ वरण तन हसत बदन मन अदर पे मुरली वाला, मेघ वरण तन वंशी की धुने सुने मोहे नर नारी, मोहे सकल दल जल नभचारी, मोहे सकल जल नभचारी। कितना 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 प्यारा प्यारा लागे, कितना सोना सोना लागे, कितना प्यारा प्यारा लागे, कितना सोना सोना लागे। कितना प्यारा 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 लागे, कितना सोना 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 लागे, प्यारा 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 लागे, कितना सोना लागे, कितना प्यारा प्यारा लागे, कितना सोना सोना लागे। कितना प्यारा प्यारा लागे, कितना सोना सोना लागे। कमल नयन शुच दृष्टि मनोहर सुभग नासिका प्यारी, कमल नयन सृष्टि मनोहर कमल प्यारे। कमल नयन शुच दृष्टि मनोहर सुभग नासिका प्यारी, कमल नयन शुच दृष्टि मनोहर नासिका प्यारे। मस्तक तिलक कान में कुंडल हीरक लटकन न्यारी, मस्तक तिलक रक्त अधर बिच शुच दंता, जैसे कमल दल रच मोती वले, जैसे कमल रच मोती वल। कितना 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 प्यारा प्यारा लागे, कितना सोना सोना लागे, लागे कितना प्यारा 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 लागे, कितना सोना 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 लागे, लागे कितना प्यारा प्यारा लागे, कितना सोना सोना लागे, प्यारा प्यारा लागे, कितना सोना सोना लागे।
कंबुकंठ त्रय रेख पड़ी और सिंध कंद बलशाली। कंबुकंठ त्रय रेख पड़ी और सिंध कंद बलशाली। भुजा विशाल हाथ में मुद्री हृदय लाल भृगु वाली। भाए चिदंबर चरण कमल मन। भाए चिदंबर चरण कमल। भाए चिदंबर चरण कमल मन। चरण कमल मन धरे ज्ञान हो वह पुलकित तन। वह पुलकित कितना 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 प्यारा प्यारा लागे, कितना सोना सोना लागे, कितना प्यारा प्यारा लागे, कितना सोना सोना लागे, कितना प्यारा प्यारा लागे, कितना सोना सोना लागे। बाके बिहारी छवि तेरी न्यारी। बाके बिहारी छवि तेरी न्यारी। घायल हुआ मन रूप निहारी। घायल हुआ मन रूप निहारी कितना 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 प्यारा प्यारा लागे, कितना सोना सोना लागे, कितना प्यारा प्यारा लागे, कितना सोना सोना लागे, सोना सोना लागे, कितना प्यारा प्यारा लागे, कितना सोना चंद्र भगवान की। घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज करदमेश ब्रज करदमेश। ब्रज करदमेश। माताओं ने श्रृंगार किया। भगवान चलने लगे तो पैरों में पायल बांधी, घुंघरू बांधी। पैरों का सहारा लेके भगवान चले, घुटनों का सहारा ले। पृथ्वी के घर्षण से उनमें आवाज आई, रुंझुन छुन छुन। आवाज को सुनकर के भगवान मुड़ करके माताओं की तरफ देखें, आवाज कहां से आ रही है। घोष प्रघोष रुचिरम, ये शब्द कहां का है। माताएं देख करके बड़ी आनंदित हो, प्रसन्न हो, लेकिन बताए नहीं। भगवान फिर चले, फिर शब्द आए, कहां से आवाज आ रही है। तो माताओं ने इशारा किया कि जो पैर में घुंघरू बांधे वहां से आ रही है। भगवान तुरंत बैठ गए, कृष्ण बलराम दोनों अपने पैर को पटकने लगे। घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज करदमेश। बड़ा आनंद आया। थोड़े से भगवान और बड़े हुए। भगवान ने सोचा चोरी तो बाद में करनी है, घर में पहले अभ्यास कर लेना चाहिए। घर में हर चीज का रिहर्सल जरूरी है। बाहर पकड़े गए तो बुरा, घर में पकड़े तो माता है कुछ नहीं बोले। मैया गई एक बार बाहर, शून्य जो रहता स्वयं निष्क्रिय यंगवीरम मणिस्तंभे स्वप्रतिबिंब मीक्षितवस्ते नैव सार्धं बिया भ्रातरमावद मातरं मम समो भागस्तव पीतो बुंक्षेत्यालपतो हरे कलवचो मात्रारः श्रूयते। शून्य जो रहता, घर में अकेले थे, मैया कहीं गई थी। सोचा मक्खन चुराएं, चोरी करने के लिए गए जहां मक्खन वगैरह रखा था। चोरी करने जा रहे थे, तभी दर्पण में अपना ही रूप देखा। तो बचपन की लीला, बाल लीलाएं कर रहे हैं, तो उनको लगा ये कोई दूसरा ग्वाल बाल आ गया। भगवान के मन में आया, देखो तो सही, चोरी किया नहीं है, मुखबिर पहले से लगे हुए। मैया से शिकायत कर दे, हो सकता है। तो उसको मनाने लगे कि भैया देख, मेरी मैया से मत कहना, अपने आप को शीशे में, मैया से मत कहना, तुझे अगर खाना है तो थोड़ा मक्खन तुझे भी दूंगा। ऐसे बोल रहे थे, तब तक मैया आ गई।
कन्हैया लाला कहाँ है? ये डर गए, इन्होंने कहा मामला गड़बड़ हो गया, चोरी तो हुई नहीं, कहीं पकड़ा न जाऊं। बात बदल गए, बोले मैया मैं यहाँ हूं, देख तेरे घर में चोर आया है। चोर? हाँ कहाँ है? बोले मैंने पकड़ रखा है। तो शीशे में अपने हाथ से ऐसे उसको पकड़ के रखा। मैया आई, चोर कहाँ है? कन्हैया ने दिखाया, ये देखो। लाला ये तो तू ही है। मैं हूं? हाँ कैसे? मैया ने कन्हैया का कान पकड़ा, तो शीशे में भी कान पकड़ती हुई मैया दिखाई पड़ी। ओ इतनी मेहनत बेकार गई, इतनी देर में तो कितना मक्खन खा लेता। कोई बात नहीं, असफलता भी आदमी को सिखाती है। ये सीखने को मिला कि ये शीशा है, अगली बार से समझ में आ जाए। भैया फिर कहीं गई। अगले दिन भगवान गए, दर्पण से फिर गुजरे, दर्पण में देखा अपने आप को। भगवान ने कहा अब नहीं भूलूंगा, मुझे मालूम है मैं ही हूं। थोड़ी देर भगवान रुके, बोले कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, देख लेना चाहिए मैं ही हूं, कहीं और ना हो कोई। तो अपने हाथ से अपने ही कान पकड़ा, और जब शीशे में भी हाँ मैं ही हूं। अब आगे गए, मटकी के पास में बैठ गए, बढ़िया आनंद से मक्खन खाने लगे। तभी मैया आई। मैया ने देखा आजकल लाला बड़ा गायब रहने लगा है, बात क्या है? तो चुपचाप आहिस्ता आहिस्ता आई, तो देखा कि मटकी में हाथ डाल करके भगवान बैठे हैं। और तभी तुरंत मैया बोली, कृष्ण क्वास करोश किम पितरति, वो मेरे बाप ये तू क्या कर रहा है? तो अचानक मैया बोली थी तो डर गए, चौंक गए। लेकिन पहले से ही सोच लिया था कि पकड़ा जाऊं तो क्या करना है। चोर पहले से प्लानिंग बनाता, भगवान ने सोच लिया। तो जहां कहा कि क्या कर रहा है, अपने घर में चोरी कर रहा है, शर्म नहीं आती चुराते हुए? कृष्ण क्वासि करोषि किम माधुर्वजा साशंकवनो नीदव चौरविरतो विश्व पितामह प्रभीत माता कंकण पद्मराग वासा पाणिन ममा तप्यते। कन्हैया ने कहा कैसी बात करती भैया, मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगा? तो चोरी नहीं कर तो क्या कर रहा है भैया? तू कितनी भोली है। बोली तो हूं लेकिन कर क्या रहा है? कन्हैया क्या बोले मानो, माता कंकड़ पद्मराग मासा पाणिर ममा तप्यते। तो तुमने जो मेरे हाथ में पद्म मणि की जो मणियां पहना, पद्मराग मणि की जो मणियां पहना रखी हैं, ये मेरे हाथों में जलन पैदा कर रही हैं। उस जलन को दूर करने के लिए मैंने ठंडे ठंडे मक्खन में हाथ डाल रखा है, चोरी क्यों करूंगा? भैया ने कहा इतना बड़ा झूठ, सफेद झूठ, इसे ही कहते सामने देख रहे। अच्छा ठीक है, मैंने हाथ में तो मणि पहना रखी है, लेकिन होठों पर कौन सी मणि पहनाई है? यहां मक्खन कैसे लग गया अगर तूने खाया नहीं? भगवान ने हाथ उठाया और मैया की थोड़ी पकड़ ली। मैया तू कितनी भोली है, बिल्कुल नहीं समझती, बुद्धि नाम की चीज नहीं है। इसमें बुद्धि की कौन सी बात, यहाँ कैसे लगा? कन्हैया कहते हैं मेरे दोनों हाथ मक्खन में है ना? हाँ। मटकी में है? हाँ है। भैया मेरे मुंह पर मक्खी बैठ गई थी, उसको हटाने के लिए हाथ मारा तो मक्खन लग गया, मैं खाऊंगा, चोरी क्यों करूंगा?